Good morning, students. I hope you all are well at your home during this pandemic. So, we were doing our first chapter, The Tiger King, from this book Panorama. So, let's start it. We have completed Act First. In Act First, we came to know about Maharaja, who was very brave and courageous, and he started speaking when he was only 10 days old. Okay. In my last video, we also started Act Second. In Act Second, we came to know in which manner the Maharaja was brought up, because at that time जो इंग्लिश कल्चर और ट्रेडिशन का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जो राजा महाराजा होते थे वो उनकी तरह उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करना ज़्यादा प्रीफर करते थे। तो जो हमारे जिलानी जंग बहादुर है, इनका जो बचपन है वो भी वैसे ही बीता था, क्योंकि इनकी परवरिश इंग्लिश नैनी के थ्रू हुई थी और इनको इंग्लिश ट्यूटर पढ़ाने आता था। इंग्लिश काऊ का ये मिल्क पीते थे और तो और इंग्लिश मूवीज़ ही ये देखना पसंद करते थे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या होता है? Yesterday we have completed here. There were innumerable forests in the Pratibandpuram state. They had tiger in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certain be no objection to killing tiger in self-defense. यहाँ महाराजा कहते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जो प्रतिबंधपुरम स्टेट था वहाँ पे इन्यूमरेबल फॉरेस्ट थे, मतलब बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल फॉरेस्ट प्रतिबंधपुरम में थे और उन फॉरेस्ट में टाइगर्स भी थे। जो महाराजा है उनको एक पुरानी कहावत पता थी। पुरानी कहावत क्या थी कि अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी काऊ को भी मारते हैं ना, तो कोई भी गलत बात नहीं है। काऊ, जिसे हम इंडियन कल्चर में बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं, होली एनिमल जिसे समझा जाता है, तो यहाँ अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि जब हम काऊ को सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं तो टाइगर को किल करने में आई थिंक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और इसी मेंटलिटी के साथ में उन्होंने जो अपना एक प्रण लिया था 100 टाइगर को किल करने का, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. जब महाराजा ने अपना पहला शिकार किया, जब उन्होंने फर्स्ट टाइगर को शिकार किया उसका, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, और उन्होंने जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी उनको बुलवाया, किसी के थ्रू उनको बुलवाया और जो टाइगर था, डेड टाइगर था, उसको दिखाया। What do you say now? He demanded. उन्होंने कहा, महाराजा ने कहा, अब आप क्या कहेंगे? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, ये वो वर्ड है जो पहले के ज़माने में लोग महाराजाओं को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ करते थे। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप, मतलब जो महाराजा है इसी प्रकार 99 टाइगर को किल करेंगे। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, बट वॉट? स्पीक विदाउट फियर, but you must be very careful with the 100 tiger. यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कहता है, लेकिन ऐसा कहते हुए वो रुक जाता है
तब राजा कहते हैं बट वॉट, लेकिन क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना किसी डर के कहो। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि लेकिन बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा उससे आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो राजा कहते हैं अगर मैंने जो 100वां टाइगर होगा उसे भी मार दिया तो क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent। जब महाराजा कहते हैं कि अगर मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया तब आप क्या कहेंगे, तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है अगर आपने ऐसा कर दिया तो मेरी जो बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की उन्हें मैं टीयर ऑफ, मतलब उन्हें मैं फाड़ दूंगा, और सेट फायर टू देम, उन्हें आग लगा दूंगा। एंड और तो और आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट मीन्स होती है जो एस्ट्रोलॉजर्स अपने सिर के ऊपर जो चोटी रखते हैं ना, जो उनकी प्राइड होती है। नॉर्मली हम हर किसी को एस्ट्रोलॉजर नहीं कह सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं और उसी तरीके से वो रहते हैं। तो जो टफ्ट है, जो उनके सर पे जो चोटी होती है, जो उनकी प्राइड होती है, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं उसे काट दूंगा और मेरे जो हेयर्स हैं उनको शॉर्ट कर लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर राजा ने 100 टाइगर मार दिया तो इसकी जो भविष्यवाणी है, इसने जो प्रिडिक्शन की है वो फेल हो जाएगी। तो इसीलिए ये कहता है अगर मेरी भविष्यवाणी फेल हो जाती है तो मैं बेसिकली हम कह सकते हैं अपना सिर मुंडवा लूँगा। इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ ये देने की कोशिश की है। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, इस प्रकार उन्होंने अनक्लियर वे में अपनी कन्वर्सेशन फिनिश की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड एक्ट था वो फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से जो थर्ड एक्ट है वो स्टार्ट हो गया है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहैबिटेटिंग प्रतिबंधपुरम, और उसी दिन के बाद जो टाइगर्स थे जो प्रतिबंधपुरम में रहते थे उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम स्टार्ट हो गया। मतलब उनकी तो दिवाली आ गई। कैसे आई देखिए। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, उनकी दिवाली इस तरह आई कि जो महाराजा थे उन्होंने टाइगर हंटिंग के लिए सबके लिए बैन कर दिया। मीन्स कोई भी व्यक्ति वहाँ पर टाइगर हंट नहीं कर सकता, ओनली राजा को छोड़कर। मतलब जो टाइगर्स हैं उनको रॉयल हैंड्स के द्वारा मरना होगा, मतलब उन्हें सिर्फ राजा ही उनका शिकार कर सकते हैं। अ प्रोक्लेमेशन वाज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, all his wealth and property would be confiscated। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो महाराजा थे उन्होंने यह घोषणा की कि अगर प्रतिबंधपुरम में किसी ने टाइगर का शिकार करना तो दूर की बात है, अगर किसी ने उनके ऊपर एक स्टोन भी फेंका तो उसकी जो भी वेल्थ और जो प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लिया जाएगा। The Maharaja vowed he would attend all other matter only after killing the 100th tiger। जो महाराजा थे वो अपने इस वॉव्ड मीन्स है संकल्प, प्रण हम कह सकते हैं इनको। तो वो अपने वॉव्ड के लिए इतने डिटरमाइंड थे कि उन्होंने कहा कि जब तक मैं 100 टाइगर को किल नहीं कर देता तब तक मैं किसी भी
अदर मैटर की ओर ध्यान नहीं दूंगा। क्योंकि ये राजा थे तो सबको पता है जो राजा होता है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली जो प्रजा होती है उनके बारे में उनकी बहुत सारे ड्यूटी होती हैं, ठीक है। फैमिली की तरफ उनकी बहुत सारी ड्यूटी होती हैं, और तो और पहले के टाइम में तो वॉर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन राजा ने कहा कि जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार लेता तब तक मैं इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। इनिशियली द किंग सिम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। इनिशियली मीन्स आरंभ में, शुरुआत में जो राजा थे अपने इस डिटर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, ऐसा नहीं है कि राजा ने किसी प्रकार का डेंजर या खतरा नहीं फेस किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर leaped upon him and he fought the beast with his bare hands, and each time it was महाराजा who won। ऐसा नहीं है कि जो महाराजा थे उनको किसी प्रकार के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब गोली निशाने पर भी नहीं लगी, और कई बार ऐसा भी हुआ था जब जो टाइगर थे उन्होंने उन पर, महाराजा पर हमला कर दिया था, और जो महाराजा थे उन्होंने बेयर हैंड, बिना किसी वेपन के उनका सामना किया था। और हर बार जो महाराजा थे वही जीतते थे। तो इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारे महाराजा है वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। वो इतने पावरफुल थे कि वो जो टाइगर्स थे उनका सामना बेयर हैंड कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप it's enough for today. Let's talk about section B. Students, you have to give answer in 30-40 words. Our first question is who was the Tiger King? Why did he get that name? Tiger King कौन था और उनको ये नेम कैसे दिया गया? What miracle happened when the Tiger King was just an infant? जब महाराजा एक नवजात शिशु थे, इन्फेंट थे, तब कौन सा मिरेकल हुआ था? How was Prince जंग बहादुर brought up? और जो महाराजा थे जंग बहादुर, उनकी परवरिश कैसे हुई, कैसे वो बड़े हुए, ये आपको बताना है। आई थिंक ऑल 3 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर टुडे, बाय।